बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखें कि जब मैंने इस प्रिंट के साथ की नेकलाइन आपके साथ शेयर की थी ना, तो इस नेकलाइन को आप सब ने बहुत पसंद किया। और स्लीव का जो डिज़ाइन मैंने शेयर किया था आपके साथ, जिसमें जॉइंट लेस लगाई थी इनविजिबल तरीके से, उसको भी आपने बहुत पसंद किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो आज इसका दुपट्टा मैं रेडी करने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग भी शेयर की जाए, क्योंकि गर्मियों में इस तरह से हम प्रिंटेड ड्रेसेस लेके आते हैं, दुपट्टे भी जो है वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो या तो हम इस पर पीको करवा लेते हैं या चारों साइडों पे इस पर लेस लगा लेते हैं, लेकिन ये जो इसका डिज़ाइन है थोड़ा डिफरेंट है। तो देख लें किस तरह से मैंने इसको बनाया है। वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है। अच्छा जी, अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ पे देखें कि अगर दुपट्टे में पल्लू वाले हिस्से के ऊपर कोई उरेव वगैरह है तो उसको आपने पहले कट करके सीधा कर लेना है। इस फैब्रिक में कोई भी उरेव वगैरह नहीं, जस्ट यहाँ से ना थोड़ा सा इसका फैब्रिक जो है यहाँ पे कन्नी की तरफ से बढ़ा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी, ठीक है। बाकी ये फैब्रिक बिल्कुल ठीक है, थोड़े से धागे हैं तो उनको मैंने वैसे ही निकाल लिया है। और जो इसके यहाँ पे छोटे छोटे से धागे आपको पल्लू की तरफ नज़र आ रहे हैं ना, इनको आपने कट नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें पलटा लगाना है। तो धागे हम तब कट करते हैं जब हमने इसी फैब्रिक में से फैब्रिक को फोल्ड करना होता है। ठीक हो गया। अब ये जो फैब्रिक है ना, इसको हमने यहाँ पे सेंटर से कट कर लेना। ये जो हमारी शर्ट थी ना, शर्ट से ये फैब्रिक निकला है, ठीक है। ऑल ओवर ये ड्रेस था, तो एक साइड से ना ये सीधा फैब्रिक निकला था, ठीक है। तो जितना भी आपके पास फैब्रिक हो ना, जितनी आपने पट्टी लगानी है, 2 या 2.5 इंच तक ही पट्टी ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक कम है 1-1.5 इंच तक, तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ पे मेरे पास जो पट्टी की चौड़ाई है, चौड़ाई देख लें तकरीबन 2 इंच और 2 पॉइंट तक है। और पट्टी की माजरत लंबाई जो है वो 2 इंच 2 पॉइंट तक है। और जो चौड़ाई है ना, वो मैंने अपने पल्लू के हिसाब से लिया, जितना मेरा पल्लू चौड़ाई में था ना, उसी के हिसाब से ये पट्टी यहाँ पे आ रही है। अब अगर आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा है ना यहाँ पे, तो आपने इसको खींच के यहाँ से कट कर लेना है। अगर आड़ा कपड़ा है तो उसको भी हम लगा सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से खींच के कट नहीं होता। मेरे चैनल पे ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिगनर्स ही होते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ें खोल के आपके साथ बयान करूं, ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो ये देख लें जी, इस तरह से फिर जो हमारा फैब्रिक होगा ना, जो हमने खींच के काटा होगा, उसको हमने यहाँ से अच्छे से प्रेस कर लेना, ठीक है। प्रेस करने से ये जो फैब्रिक इसका साइडों से ये देखिए इकट्ठा हुआ होता है ना, वो फिर अच्छे से सीधा हो जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद जी, अगर आपने इसकी नेकलाइन की कटिंग स्टिचिंग नहीं ना देखी, तो इसकी नेकलाइन की कटिंग स्टिचिंग देखें। गर्मियों में इस तरह के नेकलाइन जो होती है ना, बड़ी कंफर्टेबल रहती है और बड़ी प्यारी और डिसेंट सी नेकलाइन लगती है। ज़्यादातर जिनको भी पूछा जाए ना, उनकी फेवरेट नेकलाइन जो होती है वो राउंड ही होती है। गर्मियों में तो इसको मैंने राउंड ही बनाया है, राउंड नेकलाइन बनाई है और साथ बूट पाइपिंग बनाई है। अच्छा देखें कि अब इसकी जो कन्नी है ना, कन्नी की तरफ से जो फैब्रिक है, जितनी करनी है उतना ही फैब्रिक हमने फोल्ड करना है अंदर की तरफ, और यहाँ पे हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेना, ठीक है। ये सिलाई आप ज़रूर लगाइएगा, इससे इसकी करनी जो है ना वो बड़ी नीट यहाँ पे हो जाती है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मैं आपके साथ इस तरह कोई भी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करती हूँ, तो मैं आपसे कहती हूँ कि कन्नी को आप कट कर लें, लेकिन इस फैब्रिक में ना कट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कन्नी के ऊपर इसकी सिलाई नहीं आनी, सिलाई साइड पे ही आएगी। तो कपड़ा हमारा खिंचाव में तब आता है जब हमारी सिलाई जो है ना वो दोनों साइडों से कन्नी के ऊपर आ रही हो। तो यहाँ पे एक साइड एक ही करनी है इसकी, ठीक है। और वो भी यहाँ पे ये देखें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड होती जा रही है। अब यहाँ पे देखें मैंने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं था खींचा, ये थोड़ा सा यहाँ से बड़ा है, तकरीबन थोड़ा सा 1/2 इंच तक, 1/2 इंच से भी कम। और इसकी ये जो करनी वाली साइड है ये भी बिल्कुल नीट हो गया। अब दूसरी साइड भी आपने देख लेनी है सेम, जिस तरह से एक साइड का हिस्सा होगा ना, दूसरी तरफ भी उसी तरह से बनाना है। यानी कि ये जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है वो आपने दोनों तरफ से एक तरफ ही रखना है, ठीक है। दोनों साइडें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि कहीं ये ना हो कि एक हिस्सा जो है वो आप सीधा बना लें और एक जो है वो उल्टा बना लें। इस तरह से हो भी जाता है जब हमने काम अभी स्टार्ट किया हो, ठीक है।
तो मुझसे भी हो जाता है कभी मैं यहाँ पे ख्याल ना दूँ तो आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। अब देखें कि दोनों साइडों की कन्नियों की सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब हमने इसमें लेस लगानी है और लेस की जो सीधी साइड है ना वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है, ठीक है। और जो हमारे दुपट्टे की उल्टी साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है और लेस को इस तरह से हमने ना फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो इसको फ़ोल्ड करेंगे क्योंकि साइड से तो ये कन्नी में आनी नहीं है, तो इसी तरह से इसको फ़ोल्ड हमने करना है और बाद में इसको हम हैंड स्टिच लगा लेंगे। लेकिन इसको ना तकरीबन ½ इंच तक आप यहाँ से अच्छे से जो है वो फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद पहले हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है ताकि लेस जो है ना वो हमारी ज़रा यहाँ से अच्छे से सेट हो जाए, नहीं तो बार बार जो है ना वो हमारी लेस भी स्लिप होगी और हमारा फैब्रिक भी स्लिप होगा स्टार्टिंग से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमने ना तो लेस को खींचना है और ना ही जो है वो इसके नीचे वाले कपड़े को खींचना है, ठीक है। बस हमने इसको सीधा करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और ये जो फैब्रिक है पहले साइड से इसको फ़ोल्ड करना है, फिर इसकी जो विड्थ वाली साइड है उस साइड से आपने फ़ोल्ड करना है, ये देखें इस तरह से। फिर ये देखें इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके यहाँ पे हमने इसके ऊपर सेट करके इसको रख लेना, ठीक है। जितनी हमने सिलाई लगानी है उतना ही हमने इसको यहाँ से रखना है, ठीक है। ये जो हमारी लेस है ना, लेस में भी थोड़ी सी जो है ना वो यहाँ पे चेन टाइप ये आ रही है, ठीक है। जिस तरह से सीढ़ी लेस होती है ना वहाँ तक वैसे ही इसकी शेप आ रही है। तो सारी लेस जो है उसको मैंने अंदर की तरफ हाइड नहीं किया, ये देखिए इतना ही इसको मैंने किया है और इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा ली है, ठीक है। ये जो दुपट्टे होते हैं ना इनको सेट करने में थोड़ा सा जो है वो हमें ख्याल रखना होता है, बाकी कोई इशू नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ हम घर पे ही लेस लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ड्रेसेस स्टिच करते हैं तो इस तरह का फैब्रिक तो उसमें बच ही जाता है। जिनकी हाइट ज़्यादा हो उनमें से थोड़ा ही बचता है, लेकिन जिनकी मुनासिब हो उनमें से तो फिर काफ़ी कपड़ा जो है वो बच जाता है। मेरे अपने जो ड्रेसेस होते हैं उनमें से भी कपड़ा जो है वो बच जाता है। उनमें से एक तकरीबन 4 साल की बच्ची का ड्रेस बन जाता है और एक छोटी बच्ची तकरीबन 5-6 महीने की उसका ड्रेस जो है शर्ट बन जाती है, यानी कि शर्ट में से इतना कपड़ा निकल आता है। और अगर ऑल ओवर मैंने स्टिच किया था ना ड्रेस जो अपना पिंक, उसमें से दोनों की जो है वो शर्ट्स बन गई थी। तो ये देखें कि इस तरह से मैंने सारी इसकी जो है वो सिलाई लगा ली है और अब हमने इसको करना है प्रेस, ठीक है। बैक साइड जो है ना उस तरफ से हमने यहाँ से इसको प्रेस कर लेना है और फैब्रिक जो है ना वो हमने अंदर की तरफ यहाँ पे सेट कर लेना, ठीक है। नहीं तो फैब्रिक इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टिचिंग में फोल्ड हो जाएगा। दोनों साइडों से सेम इसी तरह से आपने प्रेस लगानी है और इसके बाद ये जो इसकी साइड है साइड से बिल्कुल इक्वल करके ना आप यहाँ से इसकी प्रेसिंग कीजिएगा, क्योंकि ये जो सिलाई है ऊपर की तरफ आनी है और साइडों से भी इसने जो है वो इसी तरह से कवर होना है। तो बिल्कुल नीट करके आप इसके ऊपर यहाँ पे प्रेस लगाइएगा और इसको फोल्ड कीजिएगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर की तरफ जो फैब्रिक है ना लॉन का फैब्रिक और दूसरा दुपट्टे के साथ का फैब्रिक, उसको हमने इस तरह से यहाँ पे हाइड कर देना, ठीक है। तो इससे लुक जो है ना वो बड़ी अच्छी आती है दुपट्टे की और बैक साइड से जो रफ फैब्रिक होता है ना वो भी नज़र नहीं आता। तो सारे दुपट्टे के ऊपर आप इसी तरह से जो है वो प्रेस लगा लीजिएगा। काम थोड़ा सा हमारा जो है वो ज़्यादा तो हो जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं। हमने जितनी दफ़ा ड्रेस पहनना होता है फिर बार बार हम देखते हैं कि इसमें जो है वो फिनिशिंग नहीं आ रही, तो आप इस जब स्टिच करें तो तब भी आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लिया करें, तो हमारा ड्रेस जो है वो बहुत ही प्यारा बहुत ही नीट रेडी होता है। मेरी कोशिश होती है कि सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप जो हैं एक प्रोफेशनल टेलर बन जाएं। और यहाँ पे देखें कि इसकी जो साइड है ना साइड से इसको पता नहीं क्या मसला हो रहा था, इसको मैं जितना सेट कर रही थी ना उतना ही ये स्लिप हो रहा था। मैंने कहा भाई तेरा भी मैं हूँ आज इलाज करके छड़ना है। अच्छा आप देखें कि इसको ना ये देखिए इस तरफ से पहले हमने सिलाई लगानी है इसकी, ठीक है। सिक्योर कर लेना इसको आपने।
स्टार्टिंग से ही जब हम इसकी सिलाई लगा लेना तो धागा जो है वो एक तरफ से इकट्ठा हो जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि इस तरह से ना अपोजिट साइड से इसकी सिलाई लगा लिया करें। अब ये फैब्रिक भी देखें, इसको अच्छे से मैंने प्रेस किया लेकिन इसका वही मसला कि बार बार ये स्लिप हो रहा होता है। तो इसको आपने इस तरह से ना किसी नीडल की मदद से अंदर की तरफ जो है अच्छे से सेट कर लेना साइड से भी, और यहाँ पे आपने इसकी लगा लेनी है सिलाई। ठीक है, बस इतना सा इसका काम है। आगे की सिलाई आपकी यहाँ से दौड़ती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि यहाँ से भी ना फैब्रिक को आपने यहाँ से खींचना नहीं, बस इसको सेट करके रखते जाना। ठीक है, ये देखें यहाँ से इस तरह से दोनों हाथों से दोनों तरफ से कपड़ा जो है ना वो आपने सेट करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। तो जी अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो बाकी वीडियोस को भी आप ज़रूर विज़िट करें। अगर तो आप बिगनर्स हैं ना तो फिर आप ज़रूर बाकी वीडियोस को विज़िट करें। मैंने बहुत ही डिज़ाइंस आपके साथ शेयर किए हैं और बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं जो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और अगर आप उन सब वीडियोस को देख लें ना तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से भी स्टिचिंग सीखने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं है कि अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है तो आप यहाँ से ही सीखें। आपको जिसकी समझ आती है ना अच्छे से, आप उस चैनल से सीखें। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपको मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी। तो अगर आपको मेरी समझ आती है तो बाकी वीडियोस को भी जो है वो आप देखें। दो तीन आप इस तरह से अपने स्टिचिंग मास्टर रख लें कि जिनकी ना आपको अच्छे से समझ आ रही होती है। ठीक है, तो फिर आप उनकी वीडियोस को देखना शुरू करें और उनको जो है वो प्रैक्टिकल करना शुरू करें। तो इंशाल्लाह तकरीबन 2-3 महीनों में ही ना आप बहुत अच्छे से घर में ही खुद सिलाई कर सकते हैं। घर में ये होता है कि हम जब घर में सिलाई करते हैं ना तो दिन में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टाइम होता है, कहीं पे जाना फिर वहाँ से पे जाके सीखना, फिर आना जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये घर में सीखने का फ़ायदा ये होता है कि हम अपने टाइम के हिसाब से जब मर्ज़ी जितना मर्ज़ी काम जो है वो कर सकते हैं। आप साइडों से भी देख लें कि इसका जो एक्स्ट्रा इसकी लेस थी उसको भी मैंने स्टिच कर लिया सेम धागे के साथ। ठीक है, जिस कलर की लेस होगी उसी कलर के धागे से आपने इसको स्टिच करना है। दूसरे धागे से स्टिच करेंगे तो वो धागे जो है ना वो बड़े अजीब लगते हैं। अब इसकी बैक साइड भी देख लें, माशाल्लाह से बिल्कुल नीट है। और एक हमारी सिस्टर का कमेंट आया था कि आप ना माइक कौन सा यूज़ करती हैं, तो ये जो पीछे सारी रिकॉर्डिंग इस वीडियो में मैंने की है वो मैंने फ़ोन के माइक से ही की है। ठीक है, और अब जो मैं रिकॉर्डिंग करने लगी हूँ ना वो मैं आपको करके दिखाती हूँ माइक से ना। अच्छा, मुझे ना जब मैं माइक से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे लगता है कि आवाज़ जो है ना वो ज़्यादा खुल के नहीं आती, यानी आवाज़ जो है वो थोड़ी कम आती है। और दूसरा ये कि आवाज़ जो है ना पता नहीं ये क्या अजीब सी ऐसे जैसी आवाज़ गूंज नहीं रही होती, उस तरह से ये आवाज़ इसमें होने लग जाती है। माइक का भी फ़र्क होता है। ये जो माइक मैंने लिया था ये तकरीबन 1400 या 1550 या 1500 यहाँ तक लिया था। ठीक है, एग्जैक्ट इसकी प्राइस नहीं मुझे याद, अब ये साइड पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है लेकिन पता नहीं ये इसकी प्राइस थी या वैसे ही उन्होंने लिखा हुआ था। आप देख लें कि इस तरह का ये मेरे पास माइक है और इसको मैं यूज़ करती हूँ लेकिन इतना यूज़ नहीं करती। तो अगर आप बिगनर्स हैं ना तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं। आप ना किसी ऐसी जगह पे बैठें कि जहाँ इतना ज़्यादा शोर ना हो, तो आराम से आप अपनी वीडियो के ऊपर ना फ़ोन से ही जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकती हैं। तो अगर आपको लगे कि आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हो रही तो फिर आप देख लें कि अगर आपने माइक जो है वो बाय करना है तो फिर आपने किस तरह का करना है। मैंने जब लिया था मैंने वहाँ ट्राई तो किया था लेकिन शोर काफ़ी ज़्यादा था तो समझ ही नहीं थी आ रही कि क्या आवाज़ है। अब मैंने कहा कि अब क्या चेंज करने जाऊँ इसको, अब जब लूँगी इंशाल्लाह अच्छे वाला लूँगी। तो मैं ना वैसे ही रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ। अब जो इसके साथ चीज़ें थी वो आप देख लें कि इस तरह से चार्जर भी है इसके साथ, एक माइक है और एक ये जो है ना ये लीड सी ये फ़ोन के साथ लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।